Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सीन रायचैंड मेंशन, सानिया की न्यू ऑफिस। सानिया अब ऑफिशियली रायचैंड फाउंडेशन की सीईओ बन चुकी थी। ऑफिस का पहला दिन था। उसने माँ की एक पुरानी फोटो डेस्क पे रखी, साथ में रितु की एक छोटी सी पेंडेंट फोटो। सानिया सॉफ्टली, ये कुर्सी सिर्फ पावर नहीं है, जिम्मेदारी है। आरव ने दूर से देखकर मुस्कुराया। अब तुम वाकई इस घर की शान हो सनिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। इतना कुछ देखने के बाद अब उनका रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका था। सीन अरमान्स पेंट हाउस, अ प्लान इन शैडोज। खुशी गायब थी, मीडिया ने बोला वैनिश्ड, लेकिन अरमान जानता था वो कहाँ थी। उसने एक छोटी विला रेंट की थी गोवा के जंगल वाले एरिया में। अरमान फोन पे, प्लान भी रेड है। सानिया ने कोर्ट केस फाइल किया, अब उसकी इमेज को इमोशनल डैमेज देना है। खुशी काम वॉइस पे, नेक्स्ट मूव, उसकी असली माँ का राज। अरमान शॉक्ड, वेट, तुम्हारा मतलब सानिया की माँ के बारे में कुछ पता चला है? खुशी, उसका पास जैसे खुद उसका पीछा कर रहा हो। बस देखना, इस बार सानिया हिल जाएगी। सीन आरव एंड देवेंद्र बिजनेस एक्सपेंशन। देवेंद्र और आरव एक इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड कर रहे थे, दुबई बिजनेस समिट 2025। वहां आरव को यंग बिजनेस आइकॉन अवार्ड दिया गया। आरव ने सबके सामने कहा, सक्सेस तब तक खाली लगती है जब तक उससे किसी के साथ शेयर ना किया जाए। मेरे जीवन की असली इन्वेस्टमेंट मेरी वाइफ सानिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीन सानिया गेट्स अ मिस्टीरियस पैकेज। रायचंद मैंशन की गेट पे एक ब्लैक एनवेलोप डिलीवर होता है। एड्रेस ओनली फॉर सानिया रायचंद। उसमें एक पुरानी फोटो थी, एक औरत हॉस्पिटल बेड पे, वीक और बेजान सी। नीचे एक नोट, वक्त आ गया है सानिया कपूर या रायचंद अपने असली राज से मिलने का। सानिया का हाथ कांप गया। उसने फोटो को घूरता रहा, आंखों में आंसुओं का समंदर जम गया। सानिया, ये मेरी माँ? सीन फ्लैशबैक, हिडन पास्ट। उस रात सानिया अपने रूम में माँ के फाइल के पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालती है, लेकिन उनमें एक नाम मिसिंग था। बायोलॉजिकल मदर का नाम हमेशा ब्लैंक था, सिर्फ मिसेस के लिखा होता था। आरव उसके पास आता है। तुम्हारा फेस देखकर लगता है कोई गहरा जख्म खुल गया है। क्या तुम मेरे साथ मेरे असली पास्ट में चलोगी? मैं खुद से सच नहीं छुपा सकती अब। हमेशा, चाहे सच कितना भी दुख क्यों ना दे। सीन अ ट्रिप टू ट्रूथ, देहरादून। सानिया और आरव एक छोटी एनजीओ क्लिनिक पहुंचते हैं जहां उन्हें उस फोटो वाली लेडी का एड्रेस मिलता है। लेडी का नाम था कमिनी वर्मा, वही मिसेस के, पर क्लिनिक वाले बताते हैं उनका मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। 15 साल पहले एक बच्ची उनसे छीन ली गई थी, उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रही। सानिया शॉक्ड, वो बच्ची मैं तो नहीं? वो कमिनी से मिलती है, एक पुरानी औरत जो भूल चुकी थी कौन है क्या है, बस एक नाम बार बार बोलती है, सना सना। आरव, सानिया, सना हो सकता है तुम्हारा रियल नाम हो? सीन मैंशन, माया रिएक्ट्स। सानिया जब वापस आती है, उसने सब माया को बताया। माया शॉक में थी पर स्ट्रांग थी। तुम जैसे भी हो, जहां से भी आई हो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही हो जिसने इस घर को रोशनी दी। सीन मीडिया अगेंस्टर्स, एक अनोनिमस ब्लॉगर पोस्ट करता है, सानिया रायचंद अडॉप्टेड, रियल मदर मेंटली अनस्टेबल, रायचंद्स हाइडिंग अनदर सीक्रेट। सोशल मीडिया फिर गर्म हो जाता है। आरव ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन इस बार सानिया ने खुद प्रेस मीट की डिमांड की। सीन सानियाज प्रेस मीट, द फायर रिस्पॉन्स। लाइट्स, कैमराज, माइक सब रेडी। सानिया पोडियम पे खड़ी थी। सानिया डायरेक्टली टू कैमरा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, पर मैं ये जानती हूँ जिसमें मैंने जीवन बिताया वो मेरा घर था। मैं अपने माजी से नहीं भागती, मैं उसे अपनाती हूँ, चाहे वो कितना भी तकलीफ भरा क्यों ना हो। और हाँ, अगर मेरी असली माँ मेंटली इल है तो वो उनका घमंड नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। मैं सानिया हूँ, कपूर थी, रायचंद हूँ, और मैं अपने पास से कमज़ोर नहीं, मजबूत बनी हूँ। सब स्टंड होते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन होता है। सीन खुशी वॉचेस, फ्रस्ट्रेटेड। खुशी टीवी बंद कर देती है। खुशी, ये लड़की हर बार खुद को हीरो बना लेती है, लेकिन अगला स्टेप इतना डेंजरस होगा कि आरव भी उससे नहीं बचा पाएगा। फाइनल सीन,
क्लिफ हैंगर। एक नया एनवेलोप सन्या के रूम के अंदर बेड पे पड़ा मिलता है। इस बार अंदर एक डीएनए रिपोर्ट होती है। रिजल्ट 99.99% मैच विद विक्रम कपूर। सन्या की आंखों में हिला देने वाली शॉक होती है। आरव पीछे से आता है। सब ठीक है? सानिया स्लोली। आरव, अगर विक्रम कपूर ही मेरा असली बाप निकला तो सब उल्टा हो जाएगा। सीन रायचांद मैंशन, सन्या के कमरे में मिडनाइट साइलेंस। डीएनए रिपोर्ट सन्या के हाथों में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फाइल को बार बार पढ़ा। हर लाइन उसकी सारी पहचान को जला रही थी। रिजल्ट, सन्या कपूर 99.99% बायोलॉजिकल मैच विद विक्रम कपूर। आरव ने धीरे से उसका कंधा छुआ। सन्या, क्या मतलब है इसका? सन्या आंखों में आंसू, आवाज में संकोच। मैं पूरे वक्त जिस आदमी से लड़ रही थी, जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया, जिसका पैसा मेरी जिंदगी से छीन गया, वो मेरा असली बाप है आरव। आरव का चेहरा पल भर के लिए ब्लैंक हो गया, पर तुरंत उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पहचान खून से नहीं, कर्म से होती है। तुम सन्या रायचांद हो, बस। सीन फ्लैशबैक इन्वेस्टिगेशन। आरव और माया। अगली सुबह आरव और माया विक्रम कपूर के पुराने लॉयर के पास गए, मिस्टर सेठी। उन्होंने अडॉप्शन और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स ढूंढना शुरू किया। मिस्टर सेठी हिचकिचाते हुए, विक्रम कपूर ने एक औरत को सीक्रेटली पैसे दिए थे, उसके एक इलिजिटिमेट चाइल्ड को चुपके से ऑर्फनेज भेजने के लिए। नाम था कामिनी वर्मा। वो लड़की सना। माया गुस्से से, मतलब सन्या विक्रम की खुद की बेटी है, उसने उसे ऑर्फनेज भेज दिया सिर्फ इज्जत के डर से? आरव कोल्डली, इसका मतलब है सन्या के जिंदगी के हर मोड़ पर झूठ का पर्दा था, और अब वक्त आ गया है उस पर्दे को छांटने का। सीन सन्या अलोन विद कामिनी वर्मा, द मदर्स ट्रूथ। सन्या एक बार फिर कामिनी वर्मा के पास गई। उसके हाथों में वही डीएनए रिपोर्ट थी। सन्या धीरे से, माँ, क्या आप मुझे ऑर्फनेज में भेजना चाहती थी? कामिनी ने एक फोटो उठाई, सन्या के छोटेपन की। मैं नहीं, वो मजबूरी थी। विक्रम कपूर ने धमकी दी थी, तुम्हारा नाम हटा दिया गया, मुझे पागल कहकर एडमिट कर दिया गया। सन्या का पूरा शरीर थरथरा गया। मुझे अपने बाप से नफरत थी माँ, पर मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी माँ की कहानी उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। सीन विक्रम कपूर्स मैंशन, फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन। सन्या और आरव ने फाइनली विक्रम के सामने डीएनए रिपोर्ट फेंकी। सन्या तेजी से, तुम्हारे खून का रिश्ता मेरे लिए नफरत का नया चैप्टर है, पर तुमने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की, मुझे अपने अस्तित्व से दूर रखा। विक्रम चुप, फिर शांत आवाज में, मैं सिर्फ एक गलती से तुम्हारा बाप बना था सन्या, गलती से कभी रिश्ते बनने नहीं चाहिए। आरव गुस्से से, गलती? तुम्हारे लिए हर जिंदगी एक फाइल का पेज है, तुमने उसके सिर्फ माँ बाप नहीं, इंसान होने का हक भी छीन लिया। विक्रम ताना मारते हुए, पर तुम दोनों ये बात मीडिया तक नहीं ले जा सकते, वरना रायचांद नाम भी खिंच जाएगा। सन्या, मुझे नाम की चिंता नहीं, इंसाफ की है। सीन खुशी का लास्ट ट्रैप एक्टिवेट। खुशी ने अब सन्या का पर्सनल लाइफ पूरी दुनिया के सामने लाना तय किया। उसने एक डॉक्यूमेंट रेडी करवाया, सन्या कपूर द इलिजिटिमेट हेयर, विद फेक स्कैंडलस फोटोज एंड फैब्रिकेटेड स्टोरीज। अरमान नर्वसली, तुम जानती हो अगर ये लीक हुआ तो तुम पे केस हो सकता है? तो हो, मैं इस बार उससे सिर्फ हराना नहीं, बर्बाद करना चाहती हूँ। शी क्लिक्ड अपलोड। सीन आरव्स टेक टीम काउंटर अटैक। जैसे ही फाइल ऑनलाइन गया, आरव के सिस्टम ने रियल टाइम अलर्ट दिया। उसके हैकर ने इमीडिएटली डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस किया। आईपी एड्रेस गोवावेला, रजिस्टर टू खुशी शर्मा। इनफ, इस बार खुशी सिर्फ हमसे नहीं, कानून से भी नहीं बच पाएगी। सीन पुलिस रेड्स गोवावेला। खुशी के पास वारंट लेकर मुंबई पुलिस पहुंचती है। उसके लैपटॉप और हार्ड ड्राइव सीज कर लिए जाते हैं। अरमान ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उनका नाम भी इन्वॉल्व था, इंस्पेक्टर। फेक एविडेंस, डिजिटल हरासमेंट, डिफॉर्मेशन, लिस्ट लंबी है खुशी जी, आपका बेल भी मुश्किल होगा। खुशी सडनली ब्रेकिंग डाउन, मैंने सब कुछ उससे छीन लिया था, पर फिर भी उसने सब जीत लिया, क्यों? सीन सन्यास फाइनल डिसीजन, फॉरगिव और फाइट। मीडिया अब कंफ्यूज था। कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट। सन्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इस बार बिना मेकअप, बिना ग्लैम के, सिर्फ सच के साथ। मैं विक्रम कपूर की बेटी हूं, पर मेरा रिश्ता उनसे सिर्फ डीएनए तक सीमित है। मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूं जिसे दुनिया ने पागल कहा। मैं एक ऑर्फन हूं जिसने खुद की पहचान बनाई, और मैं सन्या रायचांद हूं जिसको किसी की माफी या अप्रूवल की जरूरत नहीं। लोगों ने उसे सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उसे सेलिब्रेट किया। फाइनल सीन रायचांद टेरेस क्वाइट सेलिब्रेशन। रात में आरव ने सन्या को एक छोटा सा दिया दिया, एक छोटी मेहंदी डिजाइन और एक सिल्वर चेन जिसमें एस एनग्रेव था। आरव, तुमने जितनी लड़ाई लड़ी है ना, मैं चाहता हूं कि हर लड़की उससे सीखे।
सन्या, मैं तभी जीती हूँ जब तुम मेरे साथ हो। आरव, तब तो तुम हमेशा जीतोगी। कैमरा स्लोली जूम आउट होता है, एक जोड़ी जो नफरत से निकलकर मोहब्बत की मिसाल बन चुकी है। सीन रायचांद एंटरप्राइजेज हेडक्वार्टर सिक्योरिटी रूम। रायचांद एंटरप्राइजेज का हेड ऑफिस अब मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड का सेंटर बन चुका था, पर जब दुनिया स्पॉटलाइट में थी तभी किसी ने शैडोज में एंट्री ली। एक नया एम्प्लॉई आईडी स्कैन करता है। नेम आर्यन मेहता, पोजीशन चीफ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर। चुप, काम और डेंजरसली ऑब्जर्वेंट। एक स्टाफ विस्पर करता है, बॉस ने खुद इंटरव्यू किया था और पहले कभी किसी को इतनी हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। आर्यन ने एक ग्लांस में सीसीटीवी वॉल्स चेक की, फायरवॉल्स के ब्रीच लॉग्स देखे और फाइनली सानिया और आरव की मूवमेंट को साइलेंटली ऑब्जर्व किया। सीन आरव्स कैबिन, एन अनयूजुअल मीटिंग। आरव ने आर्यन को बुलाया। आरव, तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत कुछ मिसिंग था और वही मुझे इम्प्रेस कर गया। आर्यन कामली, कभी कभी ब्लैंक पेजेस ही सबसे गहरी कहानियां छुपाए होते हैं सर। आरव मुस्कुराया। वेलकम टू द कोर आर्यन। मुझे अपने फैमिली और फाउंडेशन दोनों को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं, सिक्योर भी रखना है। आर्यन, रायचांद लेगेसी अब मेरा जिम्मा है, लेकिन अगर अटैक अंदर से हो तो सिर्फ बाहर की दीवार काफी नहीं होती। आरव की आंखें थोड़ी सीरियस हो गईं। शायद आर्यन ने कहकर कुछ छेड़ दिया था जो रेलेवेंट था। सीन सानिया मीट्स आर्यन। सानिया ने आर्यन से लॉबी में पहली बार सामना किया। सिंपल यूनिफॉर्म, स्ट्रेट बैक और एक छुपी सी नरमी। सानिया, तुम नए हो ना? तुम्हारा नाम? आर्यन फॉर्मल वॉइस में। आर्यन, आपकी और आरव सर की सिक्योरिटी अब मेरी जिम्मेदारी है। सानिया ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन जाते वक्त एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई। उसके दिमाग में एक फ्लैश, एक पुराना ऑर्फनेज मेमोरी जहां एक लड़का बारिश में उसे छाता देता था। सानिया रुकती है। कहीं देखा है तुम्हें? आर्यन क्विकली, नहीं मैम, मैं नया हूं यहां। पर आर्यन की आंखों में कुछ था, जैसे उसने पहचान छुपाई हो। सीन आर्यन्स अपार्टमेंट, द वॉल ऑफ सीक्रेट्स। रात में आर्यन अपने छोटे से अपार्टमेंट के एक हिडन वॉल के सामने बैठता है। उस वॉल पे न्यूज़पेपर कटिंग्स, सर्वेलेंस फोटोज, ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स और एक बड़ा पेपर पिंड है। ऑपरेशन फीनिक्स, टारगेट सानिया कपूर लायचंद। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो, छोटी सानिया ऑर्फनेज में रो रही है और एक लड़का उसका हाथ पकड़ के छाता दे रहा है। आर्यन खुद से बोलता है, मुझे तुमसे दूर होना था सानिया, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का या तुमसे एक और सच छुपाने का। सीन आरव गेट्स अ वार्निंग। एक अनोनिमस एन्क्रिप्टेड मैसेज आरव के प्राइवेट सर्वर पे आता है। समवन फ्रॉम योर सर्कल इज वॉचिंग, नॉट प्रोटेक्टिंग, बिवेयर द वन हु नोज टू मच। आरव स्टन्ड होता है। उसने इमीडिएटली टेक टीम को बोला ट्रेस करने के लिए, पर सिग्नल एक सैटेलाइट हॉप के थ्रू था, अनट्रेसेबल। आरव, जब गार्ड ही शक में हो तो तलवार किस पे उठाएं? सीन फाउंडेशन इनॉग्रेशन, आर्यन प्रूव्स लॉयल्टी। सानिया की एनजीओ का एक मेजर इवेंट था, ऑर्फन गर्ल्स के लिए एक न्यू विंग लॉन्च। सब मीडिया, सोशलाइट्स, पॉलिटिशियंस प्रेजेंट थे। तभी एक मैन डिस्गाइज्ड एज अ कैमरामैन क्राउड में बॉम्ब सेट कर रहा था, रिमोट डेटोनेटर के थ्रू। आर्यन ने सीसीटीवी में सस्पिशियस मोशन देखा। क्राउड के एंगल चेंज होते ही उसने आरव के ईयरपीस में बोला, आर्यन सर, रेड फ्लैग, ईस्ट विंग, कॉर्नर 4, कैमरा 7 ब्लाइंड हो गया है। आरव ने आरव फाउंडेशंस हेड सिक्योरिटी को सिग्नल दिया। क्राउड मैनेज किया गया। आर्यन ने पर्सनली जाके सस्पेक्ट को टैकल किया। कुछ सेकंड्स ने उसका वेपन छीनकर इमोबिलाइज कर दिया। पब्लिक में आर्यन हीरो बन गया, सानिया की आंखों में भरोसा भी। सीन आर्यन एंड सानिया अलोन। इवेंट के बाद सानिया आर्यन के पास आई। सानिया, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, थैंक यू। आर्यन सॉफ्टली, ये पहली बार नहीं था। सानिया कंफ्यूज्ड, क्या मतलब? आर्यन, कुछ यादें दर्द के साथ छुपी रहती हैं, पर कभी कभी वो वापस लौट आती हैं। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सका। सानिया, तुम ऑर्फनेज में थे, छोटा आर्यन? आर्यन ने सिर्फ आंखों से हाँ बोला। सानिया स्टन्ड, उसका चाइल्डहुड का एक हिस्सा वापस जीत गया, एक साथी, एक परछाई। सीन सीक्रेट कॉल, आर्यन्स ड्यूअल लॉयल्टी। उसी रात आर्यन एक सिक्योर लाइन पे कॉल करता है। अननोन वॉइस। रिपोर्ट। आर्यन कोल्डली, सानिया सेफ है, लेकिन ये अब मिशन नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया है। अननोन वॉइस।
डोंट फॉरगेट व्हाई यू आर देयर, यू आर नॉट हर सेवियर, यू आर हर टेस्ट। आर्यन ने कॉल बंद कर दिया, पर उसकी आंखें पहली बार दो रास्तों में बढ़ती दिखी, दिल और धर्म। फाइनल सीन, क्लिफ हैंगर। आरव ने आर्यन के रूम की डिस्क्रीट मॉनिटरिंग करवाई। तभी एक फुटेज में दिखा आर्यन एक फोटो को घूर रहा है, सान्या स्लीपिंग, क्लिक्ड सीक्रेटली। आरव स्टेयरिंग एट द स्क्रीन। क्या ये मुझे बचाने आया है या कुछ और छुपा रहा है? स्क्रीन ग्रैब जूम होती है आर्यन के एक्सप्रेशन पे, काम बट लेयर्ड विद 100 सीक्रेट्स। राचन मैंशन सनिया की स्टडी रूम में रात हो रही थी। सनिया अपने स्टडी रूम में बैठी थी। आर्यन के बचपन का सच जानकर उसका दिल एक अजीब सी हलचल में था। उसने सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी का एक भूला बिसरा हिस्सा फिर से उसके सामने जिंदा हो जाएगा। किताबों की एक पुरानी अलमीरा साफ करते वक्त उसके हाथ एक डायरी लगी। कवर फेडेड था, अंदर लिखा था, कामिनी वर्मा's पर्सनल जर्नल। सनिया का सांस ले लेना भूल गई। उसकी माँ की हैंडराइटिंग, एक और बंद किस्सा खुलने को था। सीन, डायरी का पहला सफ़ा। मैं कामिनी इस दुनिया से तो हार गई थी, लेकिन अपनी बेटी को जीतने की कोशिश कभी छोड़ी नहीं। विक्रम ने मुझे सिर्फ एक गलती बनाकर छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता था मेरी सना एक दिन रोशन करेगी। सनिया के हाथों से डायरी गिरते गिरते बची। सनिया धीरे से, सना, तो माँ ने मुझे कभी नहीं भुलाया। उसने डायरी को अपने से लगाया जैसे माँ की गोद फिर से मिल गई हो। सीन, आरव वॉचिंग सनिया साइलेंटली। आरव दूर से उसे देख रहा था। सनिया डायरी के पेजेस में खो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आज पहली बार शांति थी, जैसे अंदर से कोई तूफान शांत हो गया हो। आरव आगे आया। माँओं की दुआ कभी पुरानी नहीं पड़ती, शायद उनका प्यार वक्त से भी ज्यादा गहरा होता है। सनिया उसकी सीने से लग गई। मैं कभी अपनी माँ को जानती नहीं थी आरव, पर अब उनकी आवाज़ मुझे हर पेज में सुनाई देती है। सीन, आर्यन, दोस्ती या फर्ज। दूसरी तरफ आर्यन अपने रूम में था, हाथ में वही फोटो, सनिया की छुपके ली गई तस्वीर। उसकी आंखों में दर्द भी था, गिल्ट भी। उसने एक फाइल खोली, ऑपरेशन फीनिक्स फेज 2, टारगेट आरव रायचंद, ऑब्जेक्टिव एक्सट्रैक्ट इंटरनल सीक्रेट्स ऑफ रायचंद एम्पायर। आर्यन अपने आप से, आरव ने मुझे भाई जैसा समझा, सनिया मुझे अपना हिस्सा मान चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ आर्यन मेहता नहीं हूँ, मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसे रायचंद ने कभी बर्बाद किया था। सीन, फ्लैशबैक, आर्यन्स पास्ट। 10 साल पहले आर्यन का बाप एक ऑनेस्ट सिक्योरिटी हेड था रायचंद इंडस्ट्रीज में, पर उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। उसने खुदकुशी कर ली। उस दिन से आर्यन ने कसम खाई थी, मैं रायचंद एम्पायर को अंदर से हिला के रख दूंगा। पर वक्त के साथ फीलिंग्स ने रिवेंज को धुंधला कर दिया। आर्यन विस्परिंग, अब तुमसे दूर रहना रिवेंज से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है सनिया। सीन, फाउंडेशन स्कूल विजिट, आरव, सनिया एंड आर्यन तीनों एक ऑर्फन स्कूल में गए जहां सनिया के ट्रस्ट ने लाइब्रेरी रेनोवेट करवाई थी। बच्चे उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। एक छोटी बच्ची सनिया से पूछती है, दीदी क्या आपकी भी माँ नहीं थी? सनिया मुस्कुराई, थी पर थोड़ी दूर थी, अब मिल गई है। आर्यन वो सीन देखकर इमोशनल हो गया। उसे याद आया उसने सनिया को एक बार ऐसे ही छोटी सी साइकिल राइड करवाई थी ऑर्फनेज में, वही नर्म हंसी उसके चेहरे पे थी। आर्यन अंदर ही अंदर, तुम खुशी हो सनिया और मैं दर्द हूं, कैसे दोनों एक हो सकते हैं। सीन, आरव नोटिसेस आर्यन्स हिडन बिहेवियर। आरव की आंखें ट्रेंड थी, उसने आर्यन को सनिया की तरफ ज्यादा प्रोटेक्टिव और कभी कभी पोजेसिव नज़र से देखते पकड़ा। एक दिन उसने आर्यन के रूम का डिस्क्रीट सर्वेलेंस फुटेज देखा। उसमें आर्यन अपने लैपटॉप पर रायचंद के बोर्ड मेंबर्स की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स देख रहा था। आरव कोल्डली, ये बस सिक्योरिटी कंसर्न है या कुछ और? माया वॉन्ड आरव, आरव तुम्हारे आसपास कुछ बदल रहा है। खुशी तो गई, लेकिन इस आर्यन के आने के बाद सनिया में भी सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है उसके लिए। आरव कॉन्फिडेंटली, मैं सनिया पे पूरा भरोसा करता हूँ, पर आर्यन उसका सच जानकर ही रहेगा। सीन, आर्यन एंड सनिया पास्ट को लाइट्स विद प्रेजेंट। एक रात सनिया और आर्यन छत पे बैठकर कॉफी पी रहे थे। सनिया, कभी सोचा था हम दोनों फिर मिलेंगे? आर्यन नरमी से, मैं हर रात सोचता था कि कैसी होगी तुम, कहाँ होगी। सनिया, मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे ढूंढा? आर्यन चुप हो गया। उसके चेहरे पे गिल्ट था, सच था और जज्बात भी। आर्यन, मुझे तुमसे एक राज बताना है, लेकिन डर लगता है तुम मुझसे नफरत न कर बैठोगी। सनिया ने उसका हाथ पकड़ा। आर्यन, हमारा रिश्ता उस ऑर्फनेज से शुरू हुआ था। सच चाहे कितना भी क्यों ना हो, मैं सुनूंगी। फाइनल सीन, आर्यन डिसाइड्स। आर्यन ने डिसाइड किया, अगले दिन वो सनिया को ऑपरेशन फीनिक्स के बारे में सब कुछ बताएगा, सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक कॉल आता है, अननोन नंबर। वॉइस, अगर तुमने अपना मिशन छोड़ा आर्यन, तो सनिया नहीं बचेगी। तुम जानते हो हमारे पास उसका क्या क्या रिकॉर्ड है। आर्यन, आंखों का आंसू जम गया।
आर्यन फेंटली, तुमने मुझे सिर्फ उसकी जान का मोह दे दिया। मैं अब किसी टीम का पार्ट नहीं हूँ। सीन रायचंद मैंशन, अर्ली मॉर्निंग साइलेंस। सुबह के पहले पहर में आर्यन टेरेस पर था। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक तैयारी थी। उसने अपने मोबाइल की सीक्रेट वॉल्ट से एक एनक्रिप्टेड फाइल निकाली। ऑपरेशन फीनिक्स फाइनल रिपोर्ट। उसने उस रिपोर्ट को डिलीट करने के लिए पासवर्ड डाला, पर उसका हाथ रुक गया। आर्यन खुद से, अगर मैं सच बोल दूं तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए, पर अगर नहीं बोला तो मैं सनिया को कभी देख भी नहीं पाऊंगा। तभी पीछे से सनिया की आवाज आई। सनिया, तुम यहां सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आर्यन ने जल्दी से फोन लॉक किया, मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा हवा खाने आया था, रात भर नींद नहीं आई। सनिया धीरे से, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सीन सनियास कंफ्यूजन, दिल और दिमाग का फसाना। सनिया आर्यन के साथ वॉक पे चली गई। उसका मन कंफ्यूज था। आरव उसका पति था जिसे उसने प्यार करना शुरू किया था, लेकिन आर्यन के आने से उसका बचा हुआ पास्ट फिर से जीत गया था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मैं सच सुनना चाहती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में तुम मुझे किसी और ही वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो, पर तुम कुछ छुपा रहे हो ना? आर्यन ने आंखों में आंखें डाल के देखा। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, पर एक बात कहना मुश्किल है। सनिया का चेहरा थोड़ा पेल हो गया। तो कह दो आर्यन, जितना देर होगा उतनी ही दूरी बढ़ेगी। आर्यन चुप रहा और बस कह नहीं सका। सीन आरव्स इन्वेस्टिगेशन, सच की आंख। आरव अपने हैकर से आर्यन के बैकग्राउंड की फुल इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। आरव के सामने एक ईमेल आई जिसमें क्लियर था। सब्जेक्ट आर्यन मेहता, प्रीवियसली एसोसिएटेड विद फीनिक्स सेल, लिंक टू सर्वेलेंस ऑन रायचंद इंडस्ट्रीज, इन्फिल्ट्रेशन प्रोबेबिलिटी 89%। आरव ने टेबल पे जोर से मुक्का मारा। मैं उसे भाई जैसा समझ रहा था और वो मुझे गिराने के लिए रखा गया था। माया ने उसे शांत होने को कहा। पर एक चीज सोच आरव, अगर वो चाहता तो अब तक कुछ बड़ा कर चुका होता। शायद कहानी में कोई और मोड़ है। सीन न्यू विलन एंट्री, राघव ठाकुर। इसी बीच एक नया खिलाड़ी एंटर होता है, राघव ठाकुर। एक टाइम के विक्रम कपूर का राइट हैंड मैन, पर अब अंडरवर्ल्ड का पावरफुल बिजनेसमैन। राघव ने विक्रम के कुछ डार्क सीक्रेट्स होल्ड कर रखे थे और अब उससे सनिया के नाम पर प्रेशराइज कर रहा था। सनिया अब मेरी इंटरेस्ट बन चुकी है। उसकी कहानी, उसका विरासत, सब कुछ एक ब्लॉकबस्टर स्कैंडल बन सकता है। उसने अपनी एड को बोला, आर्यन को कांटेक्ट करो, उसे याद दिलाओ किस वजह से वो उस घर में गया था। सीन आर्यन्स क्रॉसरोड्स, मीट विद राघव्स मैन। आर्यन को एक डार्क एली में बुलाया गया। सामने राघव का आदमी था। राघव सर कहते हैं, या तो तुम फाइल उनको दो या वो सनिया के पास्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया में लीक कर देंगे। आर्यन ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर किसी ने भी सनिया को छुआ या उसका नाम भी गंदा किया तो मैं वही बन जाऊंगा जो तुम लोगों को डर लगता है। पर उस आदमी ने बस एक लाइन बोली, तो तुम अब टीम में नहीं हो? आर्यन की आंखें भरी हो गईं। नहीं, अब मैं सिर्फ सनिया के साथ हूं। उसी वक्त सनिया वहां से गुजर रही थी। उसने आर्यन की बात सुन ली। सनिया, आर्यन, तुम किस टीम की बात कर रहे थे? राघव कौन है? तुमने मुझे धोखा दिया? आर्यन घूम के उसकी तरफ देखता है। उसका चेहरा गिल्ट से भरा हुआ होता है। मैं सब कुछ बताने आया था, लेकिन डर गया। मैं तुम्हारे करीब था, इसलिए मैं भूल गया कि मैं एक स्पाई हूं। स्पाई? तो तुम मुझे बचाने नहीं, गिराने आए थे? आर्यन चुप रहा। लेकिन अब नहीं, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूं। सनिया का चेहरा पत्थर जैसे हो गया। और मैं सिर्फ तुम्हारी टारगेट थी। वो वहां से चली गई, आंखों में सिर्फ एक सवाल के साथ, आरव तो कभी झूठा नहीं था। सीन आरव एंड आर्यन फेस ऑफ। वापस मेंशन में आरव आर्यन का इंतजार कर रहा था। आरव, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए आर्यन। अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट करता तो क्या तुम मुझे बर्बाद करते? आर्यन, मैं सिर्फ तुम्हें समझना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे दोस्ती दे दी। मुझे आज पता चला
सिर्फ एक रिश्ते ने मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया। आरव उसकी आंखों में देखता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं या एक मौका दे सकता हूं तुम्हें सब कुछ सुधारने का। आर्यन उसके सामने खुद को सरेंडर करता है। मैं वो फाइल डिलीट कर चुका हूं। मेरे पास सिर्फ सनिया की यादें रह गई हैं। फाइनल सीन। सनिया डायरी पढ़ती है। उसमें एक लाइन होती है, जो तुम्हारे दर्द से रोए और तुम्हारे सच से डरे वो तुम्हारा अपना होता है। सनिया टेरेस पे जाती है। आर्यन वहां खड़ा होता है, रेडी टू लीव फॉरएवर। मैं तुमसे नफरत नहीं करती आर्यन, बस भरोसा नहीं रहा। लेकिन अगर तुम उस भरोसे को वापस कमा सकते हो तो रहो। आर्यन पल भर को कुछ नहीं कह पाता, बस आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं जिंदगी भर वो भरोसा कमाने के लिए यहीं